तो भारतीय जनता पार्टी अगर इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है तो 5 जगह बढ़ जाएगी कि महाराष्ट्र में धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में बाउंस बैक करके पूरी तरह से कहानी को ही बदल दिया है। विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जिस तरह से हरियाणा के रिजल्ट आए हैं उसके बाद उत्साहित भारतीय जनता पार्टी फैसला ले सकती है और एक साथ जो चुनाव हैं वो इन 5 राज्यों के करा सकती है। 2024 में चुनाव हो जाएंगे तो 29 तक लगभग 5 साल का टेन्योर बचेगा, जिसमें नीतीश कुमार और अन्य जो राज्य हैं वो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जुड़ जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अचानक से इस देश की राजनीति में, जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे कि 8 तारीख के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। ऐसा ही एक कहानी में ट्विस्ट आपके सामने लेकर के आए हैं और कहानी में ट्विस्ट ये है कि वक्त से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ये चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और इस पर कहा यह जा रहा था कि 8 तारीख को जब 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर निर्भर करता है कि 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार और अन्य राज्यों में किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं। बिहार में राजनीतिक परिस्थिति जो बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद, जो वो वक्त से पहले चुनाव चाहते थे, क्यों चाहते थे ये कई बार हम आपको बता चुके हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो वर्तमान हालात बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से हरियाणा में बाउंस बैक करके पूरी तरह से कहानी को ही बदल दिया है और इस कहानी के बदलने के साथ साथ एक बात और बदल गई है कि बिहार में भी वक्त से पहले चुनाव होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह के माहौल बने हैं, जिस तरह के हालात हैं, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। इन कहानियों में सबसे पहली कहानी ये है कि हरियाणा, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमज़ोर माना जा रहा था कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, उसके साथ साथ और भी कई बातें हैं। लेकिन जैसा कि आप पहले से भी देख चुके हैं, चाहे वो 70 के दशक में हो या फिर 90 के दशक में, जिस तरह से इस देश की राजनीति में बहुदलीय प्रथा और एक गठबंधन की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में अधिकांश दलों के रहने और जिस संगठन, जिस गठबंधन और जिस दल के हाथ में कमान रहता है वो अगर कमज़ोर हो तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत गठबंधन की मजबूत साथी है। जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हैं उससे बिहार में अब ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे अब आराम से कई राज्यों के चुनाव एक साथ करा सकती है। हालांकि एक और बड़ी बात है कि आपको पता होगा कि एक देश एक चुनाव की जो परिकल्पना की जा रही है और उसके लिए जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उसकी कवायद जो शुरू हो गई है, उसको लेकर के भी अब कहा यह जा रहा है कि 2029 में जो चुनाव होंगे वो देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। कई राज्यों के लिए नीतियां बन रही हैं और उसके लिए बहुत जल्द आप देखिएगा तो कानून भी बन जाएगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों के में चुनाव हो चुके हैं और 2 राज्यों के अनाउंसमेंट और होने हैं। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जिसके भी चुनाव कराने की संभावनाएं अब प्रबल हो गई हैं। बात अगर करें तो हरियाणा की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति हो गई है और महाराष्ट्र में जिस तरह का जो माहौल बन रहा था उस माहौल को बदला जा सकता है और जीती हुई जो वर्तमान लय है उस लय को बरकरार रखते हुए एक तरफ जहां महाराष्ट्र वहीं दूसरी तरफ झारखंड के साथ साथ दिल्ली और बिहार में भी फोकस किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी अगर इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है तो 5 जगह बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक फ़ायदा उसे मिलेगा कि जहां महाराष्ट्र में वो अपने सहयोगी दलों के साथ, वहीं झारखंड में भी उसके सहयोगी दल तैयार हैं और बिहार में भी नीतीश कुमार को थोड़ा सा समझौतावादी बनाया जा सकता है। क्योंकि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीट देगी या अन्य अपने घटक दल को देगी तो बिहार में भी वो एक्सपेक्ट करेगी कि वो उसके हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता मान जाए। अब ऐसी स्थिति में जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें 288 सीटों वाली जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसमें वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें भाजपा 105 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 39 और एनसीपी अजीत पवार गुट 41 सीटों पर हैं जो सरकार चल रही है। इसके बाद महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शिवसेना के पास 17, एनसीपी के शरद पवार के पास 12 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और अन्य के पास 30 हैं। ये सब मिलकर के विपक्ष में शामिल हैं। वहीं लोकसभा के परिणाम की बात करें तो इस बार
भाजपा को 9 सीट, शिवसेना शिंदे को 7 सीट, एनसीपी अजीत पवार को 1 सीट और महाविकास आघाड़ी के तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 13 सीटें प्राप्त हुई थी। 48 सीटें इस महाराष्ट्र की लोकसभा में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, लेकिन 2 राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह से फिसड्डी साबित हुई है, हालांकि हरियाणा में उसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, बाकी के दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो फिसड्डी साबित हुए हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि पूरी कहानी किसी दूसरे तरफ शिफ्ट हो रही है। वहीं झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में भी कमोबेश स्थितियाँ वही हैं। झारखंड में वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है और यहाँ जो मौजूदा विधानसभा की स्थिति है उसका कार्यकाल जो है वो 5 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कार्यकाल जो है इसी नवंबर में समाप्त होने जा रहा है, तो झारखंड में अभी समय है, जब 5 जनवरी को उसका कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन चुनाव दोनों के एक साथ कराए जाने की बात चल रही है। जो 82 विधानसभा हैं उन 82 विधानसभाओं में 7 सीट अभी रिक्त हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 26 और कांग्रेस के 16 सांसदों के विधायकों के साथ साथ राजद और माले के 11 विधायक हैं जो सरकार का हिस्सा हैं। ऐसे में एनडीए जो भाजपा है उसके पास 22, आजसू के पास 3 और एनसीपी के पास 1 विधायक हैं। लोकसभा की स्थिति अगर देखें तो भाजपा 8, झामुमो 3 और कांग्रेस के पास 2 सांसद हैं। और बिहार में भी कमोबेश अगर स्थिति देखें तो बिहार की स्थिति आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास 79 विधायक हैं बिहार में। नीतीश कुमार के पास 45 हैं, तो वहीं कई विधायक आरजेडी और कांग्रेस छोड़ करके एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच कर गए हैं और कई लोगों के छोड़ने की संभावना है। इसी बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ अब फरवरी में जो चुनाव होने थे उसके पहले दिल्ली के चुनाव भी होने थे फरवरी में, उन सभी को लेकर के एक साथ चुनाव कराने की कवायद शुरू हो गई है और अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जिस तरह से हरियाणा के रिजल्ट आए हैं उसके बाद उत्साहित भारतीय जनता पार्टी फैसला ले सकती है और एक साथ जो चुनाव हैं वो इन 5 राज्यों के करा सकती है, क्योंकि इसके बाद जब 2024 में चुनाव हो जाएंगे तो 29 तक लगभग 5 साल का टेन्योर बचेगा, जिसमें नीतीश कुमार और अन्य जो राज्य हैं वो 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ जुड़ जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और वोट के आंकड़े भी बढ़े हैं, विकट परिस्थितियां बताई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है उससे उत्साहित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व एक बड़ा फैसला ले सकती है और एक साथ चुनाव कराए जाने की बात कही जा सकती है। सभी दल जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो सब चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव पहले हो जाए। नीतीश कुमार जब खुद चाहते हैं तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। क्यों चाहते हैं ये हम बता चुके हैं, पहले भी आपको हमने बताया और एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से विपक्ष मजबूत ना हो इसको ध्यान में रखते हुए एंटी इनकम्बेंसी का एक दौर जो चल रहा था उसको भुनाने की कोशिश और वर्तमान में जो नीतीश कुमार ने नीतियां बनाई हैं, जिस तरह से वो रोजगार, नौकरी और अन्य चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार चाहते हैं कि अभी के अभी कैच कर लिया जाए। अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव अपना कद बढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो नीतीश कुमार के और एनडीए के फेवर में है, इसलिए अभी सब चीज़ों को ताक पे रख करके चुनाव करा लिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, 2 राज्यों में तो अवश्यंभावी है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में उनके कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, तो वहीं अगले साल दिल्ली में भी चुनाव कराने की बात की जा रही है, तो बिहार भी उसे अछूता नहीं है। यानी कि इन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया की जा सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।